आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेईई और एई पेपर लीक मामले में युवाओं को विरोध देखने को मिल रहा है। अब इस मामले पर अब नेताओं ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग अब नेताओं की तरफ से उठाई गई है। पेपर लीक को लेकर लगातार युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कह चुका हूं कि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अभी तक सिर्फ मछलियां पकड़ी गई हैं। सीबीआई जांच कराइए, मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। पेपर लीक मामलों में सीबीआई के अलावा और कोई चारा नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। युवा इस समय प्रताड़ित हो रहा है, सड़कों पर बेरोजगार भटक रहे हैं, उम्र निकल जा रही है। तो देहरादून में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बेरोजगार संगठन के युवाओं को धरने से उठाने पर आक्रोश देखा जा रहा है। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में दून पहुंचे हैं युवा। पहले गड़बड़ी की जांच हो और फिर करवाई जाए आगामी परीक्षाएं। इन युवाओं की तरफ से यह मांग की जा रही है। पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ये भी मांग इन युवाओं की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से। देखिए, प्रदेश भर से जो युवा है आज राजधानी देहरादून में जुटा हुआ है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले गड़बड़ी हुई, जितनी भी गड़बड़ी अब तक परीक्षाओं में सामने आई है, पहले उनकी जांच करवाई जाए और फिर जो आगामी परीक्षाएं हैं उन्हें करवाया जाए। इसी के साथ साथ पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ये मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं और पुरुष जो हैं आज राजधानी देहरादून में जुटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए, देहरादून से इस वक्त रवि कैंतुरा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पे क्या हालात बने हुए हैं? क्या मांग इन युवाओं की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं। युवा ये चाहते हैं कि जो अभी तक जो भर्ती गड़बड़ी हुई है उनकी स्पष्ट जांच हो, सीबीआई जांच हो। और जो हाल ही में पटवारी भर्ती का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ है उसमें जो 12 तारीख की जो दिनांक अगली इसी परीक्षा को कराने की तय की गई थी, उसे अभी ना कराया जाए। पहले तमाम जो भर्ती घोटाले हैं उनको स्पष्ट किया जाए। और यही वजह है कि आज जो आक्रोश है वो देहरादून में ज्यादा बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप देखिए रवि, साथ ही साथ देखिए आपके पीछे हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या मांग उनकी तरफ से की जा रही है और क्या चाहते हैं वो अब सरकार से? बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आक्रोश है, ये तस्वीरें भी हैं और बात भी करते हैं। आप लोग सुबह से ही भीड़ आज जुटी है, अचानक से प्रदर्शन इतना उग्र हुआ? जी, उग्र होने का वैसे तो कल शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर रहे थे, ये भी वैसे कई हद तक शांतिपूर्वक ही है। लेकिन क्योंकि कल रात को 12 बजे पुष्कर सिंह धामी जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, उन्हें युवाओं की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी। युवाओं की आवाज़ को सुनने के बजाय उन्होंने पुलिस को भेजा, 12 बजे लाठीचार्ज करवाया। शांति, अब कोई 12 बजे कितना जो हल्ला करेगा, कितना जो शोर करेगा, कितनी जो अपनी आवाज़ उठाएगा। और जितनी तमाम वहाँ पे महिलाएं मौजूद थी उनके साथ बदसलूकी हुई। महिला कांस्टेबल्स नहीं थे, इन्हें उठाकर यहाँ से गांधी पार्क से उठा करके एकता विहार के धरना स्थल पर पटका गया, जहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है। यानी कि जो कल रात को जो हुआ है उससे काफ़ी नाराज़ हैं आप लोग। अभी जो परीक्षाएं आयोग कराना चाहता है तो आप कह रहे हैं कि वो अभी ना हो, पहले स्पष्ट और सीबीआई जांच? सर, हमारा यही मानना है। अभी 2-3 दिन पहले एक अनुभाग का दूसरा ही व्यक्ति को पकड़ा गया है। इनको इतनी शर्म नहीं है भाई, तुम किस बेस पे पेपर करवा रहे हो? अभी तुम्हारे पहले जांच तो कराओ अंदर। और रही बात, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये ना अगर तुम युवाओं की पेशेंस की परीक्षा ले रहे हो ना भाई, तो युवा अब आज जाग गया। अब देखो आज इनका क्या होगा। मैं ये अगर और एक चीज़ नेताओं को ये बोल रहा हूँ, भाई तुम इतने सही हो, सीबीआई जांच करने में क्या प्रॉब्लम हो रही भाई? लगातार सीबीआई जांच की मांग है। और देखिए अभी भी जो युवा है वो इसी बात को कह रहे हैं। तमाम और लोगों से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं ही देहरादून का रहने वाला हूँ। देहरादून के रहने वाले। अभी पूरा घटनाक्रम आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आज अचानक से प्रदर्शन बड़ा उग्र हुआ, पूरा शहर जाम हो गया है। आप लोग क्या चाहते हैं, कब उठेंगे यहाँ से? सर, पहले मैं इसका मुख्य कारण बताना चाहता हूँ। कल रात को पुलिस ने जो यहाँ पे लाठी चार्ज करा है और हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है, उसका ये नतीजा है। जो आप देख रहे हैं, ये भारी युवाओं की जो आप फौज देख रहे हैं, ये उसका नतीजा है। विगत 5-7 सालों से लगातार बच्चा तैयारी कर रहा है, लेकिन पेपर लीक पे लीक होता रहता है। इतने समय में कोई यूपीएससी की तैयारी करते सर? ये सिर्फ ग्रुप सी की पोस्टें हैं। बाकायदा हम यूकेपीएससी की बात करें तो 5 साल की योजनाएं, पंचवर्षीय योजना है, 5 सालों में तो पोस्ट निकलती है। उसके बाद आप देखो कार्यवाही पूरी कब तक होती है? 7-8 साल। 7-8 साल में बताओ बच्चे को क्या क्या नहीं करना है। उसको अपना घर चलाना है, उसको शादी करनी है, उसको
अपने परिवार को देखना है, जो वृद्ध हो रहे पिताजी माताजी उनको देखना है। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे सारे युवा आज सड़कों पे हैं। परसों 12 तारीख को आप ये देखिए, ये देश का युवा, भारत एक प्रगतिशील देश है, युवा देश है, और जिस युवा को देश की प्रगति में अपनी सहभागिता देनी थी, उस युवा को आज मजबूरन सड़क पर बैठ के धरना देना पड़ रहा है। पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि युवाओं को एक नया नेतृत्व मिले, युवा की जितनी भी बची कुची आस उम्मीदें हैं वो पूरी हो, साकार हो। लेकिन आज ये क्या हो रहा है, पुष्कर धामी को युवाओं की बात सुनाई नहीं देती। पुष्कर धामी युवाओं पर, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, डंडा चलवा रहे हैं, और ये युवा जायज़ मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। जितने भी नकल विरोधी नकल कर रहे हैं, जितने भी लोग नकल करवाने में संलिप्त है, उन सभी की गिरफ्तारी हो, और जितने भी प्रदेश में अभी रिजल्ट्स निकलने हैं और तमाम जो परीक्षाएं होने वाली है उन सबको स्थगित कराया जाए, दोबारा से उनकी संपूर्ण तरीके से जांच हो। पूरी जांच की मांग है, और जो भीड़ है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है। यहाँ पर सड़क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लगातार जो युवा है वो यहाँ पर इस मांग को लेकर डटे हुए हैं कि यहाँ पर सीबीआई जांच परीक्षाओं की होनी चाहिए। और कल रात को जो युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उसमें बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष थे बॉबी, उनको भी पुलिस द्वारा उठाया गया था, और उसके बाद ही ये बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि उत्तराखंड के जो तमाम अलग अलग जिलों से, बहुत दूर दराज से ये युवा यहाँ पहुँचे हैं, पौड़ी, टिहरी, तमाम जो जिलों से युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। इनमें बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर से दूर रहकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा होती है उसके बाद पता चलता है कि ये वाला पेपर भी लीक हो गया। और यही वजह है कि आज ये जो आक्रोश है यहाँ पर भारी पड़ रहा है तमाम प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए भी, क्योंकि इन युवाओं को यहाँ से खाली कराना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा रवि, क्योंकि देखिए कल से ही युवाओं का गुस्सा देखा जा रहा है, कल से ही सड़कों पर बैठे हैं ये युवा, प्रदेश भर से जैसे आप बता रहे हैं, कई जिलों से आए हुए हैं। क्या अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से इनसे बातचीत करने के लिए आया है मौके पर? बिल्कुल, देखिए अभी तक प्रशासन की ओर से कोई मौके पर कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया है। हालांकि पुलिस के कुछ अधिकारी, एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद थी जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की और यहाँ पर सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर युवाओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई थी, उसके बाद ये जो आक्रोश है बढ़ता गया और संख्या भी बढ़ती गई। अब हज़ारों की संख्या में प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवक और युवतियां यहाँ पर हैं। प्रशासन और सरकार की ओर से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही कोई यहाँ पर आया है जो इनसे बात की जाए। तो अभी किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई है, और यहाँ पर अगर कोई आता भी है किस तरीके से बात होगी इस आक्रोशित भीड़ में, कैसे युवाओं को समझाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक पेपर जो लीक यहाँ पर हुए हैं, पेपर और जो भर्ती परीक्षाओं की धांधली की जो बाढ़ है वो इस वक्त पूरे उत्तराखंड में सबके सामने है। सरकार के लिए चुनौती है कि वो जिम्मेदारियां जो है पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर यूके SSS से पेपरों को हटा के यूके PSC को दिया गया, वहां पर पटवारी परीक्षा जो पहली परीक्षा कराई वो लीक हो जाती है, उसके बाद जो दूसरी तारीख उस परीक्षा को दी जाती है। अभी हाल ही में पुलिस परीक्षा हुई है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि अब उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में। अच्छा रवि, जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए अगर इन परीक्षाओं की बात की जाए, इस पूरी जांच की बात की जाए, तो एसटीएफ लगातार अपनी जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां भी इन मामले में हो चुकी है, और अब ये लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की। क्या अभी तक जो जांच चल रही है क्या उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, देखिए उस जांच पे भी तमाम जो युवा हैं उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी तक एक बात यह है कि जो यहाँ पर एसटीएफ जो जांच कर रही थी, आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अभी तक की जांच को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? ऐसा है कि जैसे एसटीएफ ने जांच की, उसके बाद भी, जांच के बाद भी आज पटवारी का पेपर कैंसिल होने के बावजूद भी अभी भी दोषी पाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड का छात्र जानना चाहता है कि एसटीएफ ने क्या कार्रवाई की उस टाइम पे। अभी भी सारे दोष इस परीक्षा पेपर में दिख रहे हैं। यानी कि जो कार्रवाई अगर हुई है, अगर तमाम वैसे लोग पकड़े जाते हैं तो फिर आगे की परीक्षाएं कैसे लीक हो जाती है? अब कहाँ से आए आप? हाँ जी, इधर ही से आए इधर। अभी आप लोग अब कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, उनसे क्या आपकी बात होगी? जब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पे से उठेंगे नहीं, और जब तक खुद कोई प्रशासन का, मतलब सरकार का कोई भी आदमी आता नहीं। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं एक बात आपको और बता दूँ कि सुबह 8 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हुई थी, लगातार अभी 1 बजे का वक्त हो चला है, जो भीड़ है वो और ज़्यादा बड़ी है। पुलिस की ओर से कोशिश की गई कि यहाँ पर जो है लोगों को, जो युवा हैं वो यहाँ से जो है वो हट जाएं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देहरादून में बनी हुई है वो काफ़ी दिक्कतें भरी है पुलिस और प्रशासन के लिए, क्योंकि ये मुख्य सड़क है, राजपुर रोड है,
घंटा घर से हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। मैं आपके आसपास बताता हूं कि जो चक्राता रोड है वहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। इधर की ओर ये मसूरी, यहां से ये मेन नेशनल हाईवे जाता है मसूरी, जाने वाली जो तमाम गाड़ियां हैं वो पीछे रुकी हुई है, आगे पूरी तरीके से जाम है। लेकिन युवाओं की जो मांग है उसके सामने फिलहाल अभी पुलिस के हाथ पांव जरूर फूले हुए हैं। अभी कोई आगे किस तरीके से इन लोगों को यहां से हटाया जाएगा, शासन की ओर से क्या इस पर कोई एक बड़ा निर्णय आता है? बिल्कुल रवि, तो देखिए कहीं ना कहीं अपनी जायज मांगों के लिए ये युवा जो है सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बात की और उनका भी कहना है कि कई सालों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक परीक्षा के लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं परीक्षाएं स्थगित हो गई, अब जब वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो नकल उन परीक्षाओं में देखने को मिलती है, धांधली देखने को मिलती है, और अब कहीं ना कहीं अब इतना मजबूर हो गया है प्रदेश का युवा कि सड़कों पर उनको उतरना पड़ रहा है। क्या ये तस्वीरें, क्या ये जो आवाज है अब तक शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई है? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुख्य सड़कें ये हैं, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ सकती है। तो किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्यों इन्हें आश्वासन नहीं दिया जा रहा है? क्यों इन पर एक भरोसा नहीं जगाया जा रहा है कि हाँ, अगर आने वाले समय में कोई परीक्षा होती है तो पूरी पारदर्शिता के साथ उसे कराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए पारदर्शिता परीक्षाएं होंगी, इसका आश्वासन मुख्यमंत्री पहले दे चुके हैं। एक नकल विरोधी कानून इतना सख्त होगा उत्तराखंड में कि कोई नकल कराने की ओर न सोचे, इसका आश्वासन दे चुके हैं। लेकिन शुरुआत से ही, जैसे ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक जब मामला शुरू हुआ तो उसके बाद से ही लगातार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते रहे। तमाम जो गिरफ्तारियां हैं वो भी उत्तराखंड में हुई है। एसटीएफ ने इसमें अभी तक सबसे बड़ी जाँच की है, जो उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक भर्ती घोटालों की सबसे बड़ी जाँच भी है। लेकिन सवाल इसलिए उठे कि जब यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को परीक्षाएं कराने के लिए दिया गया, वो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग जब पहली परीक्षा अपनी कराता है तो वो पेपर भी लीक हो जाता है और इसमें कई राजनीतिक पार्टियों के लोगों के नाम सामने आते हैं, यहां तक कि गिरफ्तारियां भी होती हैं। युवाओं के अंदर आशंका इस बात की है कि अगर जो 12 तारीख को जिस परीक्षा को निर्धारित किया गया है पटवारी और लेखपाल की, क्या उसका प्रश्न पत्र लीक नहीं है? इसकी क्या पुष्टि सरकार करती है और किस तरीके से विश्वास दिलाती है? जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए। रवि, चलिए बिल्कुल आपको मैं रोकना चाहूंगी बीच में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सरकार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रदेश भर से जो युवा हैं आज सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों लेकर। लगातार सरकार ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने ये कहीं ना कहीं करवाया है। आपका क्या कहना है सर इसको लेकर? देखिए, इसमें बहुत ही गंभीर विषय है और जो नौजवान है उनका जो प्रोटेस्ट है वो गलत इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें गोपन के 2 सचिव स्तर के लोग पकड़े गए हैं, संजय चतुर्वेदी और संजय कुमार, और उनके ही टाइम पर मेंस का पेपर जो है वो बनाया गया है। तो लोगों को शंका है कि वो पेपर लीक नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी? और कल को एग्जाम होने के बाद अगर ये कहा जाएगा कि पेपर लीक था, एग्जाम कैंसिल करे जाएंगे, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव इन सभी हमारे प्रभारी उन पर पड़ेगा। इसीलिए वो लोग आंदोलन वो चाहते हैं कि साहब पूरा जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जांच हो जाए और सब कुछ क्लीन हो जाए, उसके बाद एग्जाम ले जाए। इसमें सरकार को रुकने में क्या है? अच्छा करण जी, कहीं ना कहीं युवा ये मांग कर रहे हैं, एसटीएफ की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब वो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो इस पूरे मामलों में, जितनी भी परीक्षाएं अभी तक लीक हुई है उनकी सीबीआई जांच हो। क्या आप भी समर्थन देते हैं इस मांग को? निश्चित ही मैं समर्थन करता हूँ कि जिस तरीके से हाकम सिंह और मुख्य आरोपी की जमानत हुई है वो ये साबित करता है कि एसटीएफ की जांच में केस कमजोर बनाया गया जानबूझ के, ताकि ये अपने सफेद पोस्ट नेताओं का जिनका संरक्षण इनको प्राप्त हो उनके नाम न ले। और इसीलिए हम पहले दिन से मांग करें कि सीबीआई की जांच हो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। जी अच्छा करण जी, पहले दूसरे आयोग में परीक्षा होती है, जब उसमें नकल जो धांधली होती है वो सामने आती है तभी से दूसरे आयोग में शिफ्ट किया जाता है। ये शिफ्टिंग का सिलसिला तो जारी है, लेकिन परीक्षाएं फिर भी जो है वो लीक हो रही है, परीक्षा पेपर फिर भी लीक हो रहे हैं, धांधली फिर भी देखी जा रही है। क्या लगता है आपको कि कहाँ पर चूक हो रही है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ये छोटा मोटा मामला नहीं है, इसमें केवल पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ना कहीं एक संगठन विशेष के लोगों को अंदर डालने की कोशिश है। 1:15 का अनुपात पे पास किया जाता है मेन में, लेकिन इस बार जिन अभ्यर्थियों का अंदर गया वो उस अनुपात से कहीं ज्यादा है। कानूनों को भी ताक पे रखा जा रहा है, मेरिट को जो है 90। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को आप सुन रहे थे और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से युवाओं का गुस्सा फूट
पड़ा है और अब प्रदेश भर से जो युवा है वो देहरादून की सड़कों पर जुटे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में धांधली देखी जा रही है, उसे लेकर अब युवाओं की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और रवि लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। रवि, लगातार अब मैं चाहूंगी कि लोगों से बातचीत कीजिए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि कब तक उनका ये जो धरना है यहाँ पर रहेगा, कैसे वो आप आगे मानेंगे और कैसे अपनी मांगों को आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाने के साथ साथ तमाम युवाओं से बात भी करता रहूंगा और तस्वीरें वो दिखा रहा हूं कि जो यहाँ पर जो भीड़ है वो कितनी बढ़ती जा रही है। सड़क के इस तरफ जो है तमाम लोग बैठ गए हैं, पूरी सड़क पूरी तरीके से जाम है। तमाम जो युवा हैं वो सामने खड़े भी हैं और उनमें तमाम जो ये वही अभ्यर्थी हैं जो लगातार लंबे समय से अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो कंडीशन है वो प्रदेश में बनी हुई है और यहाँ पर ये जो दिक्कतें हैं वो लोगों को आ रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं विकास नगर से आया हूँ। कब तक आप लोगों ने, क्या बात हुई है आपके अध्यक्ष के साथ कि कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? क्या पहले आश्वासन कोई चाहिए तभी उठेंगे? आश्वासन तो यही चाहिए सर। देखो, पहले जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनकी जांच हो अच्छे से और उसके बाद ही अगली परीक्षाएं कराई जाएँ। क्योंकि जो लोग, आप देखिए पटवारी का भी पेपर हुआ, उसमें 35 लोगों की पकड़ने की पुष्टि हुई। अब वो बच्चे भी दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए कहा जा रहा है, तो जब वो भ्रष्ट आदमी एग्ज़ाम देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? फिर पहले इंसाफ होना चाहिए। चलिए, देखिए तमाम जो युवा है पूरी तरीके से आक्रोशित है। अभी कब आप लोग यहाँ से जाएंगे? अभी कोई निश्चित नहीं है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी शायद हम यहीं रहेंगे। आज क्या निश्चित कालीन सत्याग्रह है हमारा, यहीं रहेंगे तब तक? यहीं रहेंगे हम यहीं रहेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, नहीं तो युवाओं के साथ। कहाँ से आए आप लोग? हम देहरादून से, यहीं से है। जब तक पूरा डिसीजन नहीं मिले तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं और पहले जांच फिर पेपर होना चाहिए। पहले जांच और फिर पेपर, क्योंकि 12 तारीख को जिस तरीके से पेपर को निर्धारित किया गया उसमें आप कह रहे हैं कि पहले जांच। देखिए तमाम जो युवाओं की भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। अभी लगातार हजारों की संख्या में युवा है पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो आप लोगों को अभी कोई बातचीत हुई है कोई प्रशासन का लोग? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। जो कल यहाँ जैसे रात को 2 बजे से यहाँ से लोग को ले गया है ऊपर एकता बिहार में, और हम जो 12 तारीख को पेपर करा रहे हैं, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं पेपर, उनको भी वो भी पेपर दे रहे हैं। तो साफ सीधी बात है, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं उस सिलेक्शन उन्हीं का होना है। इसमें कोई भी ऐसे नहीं हो रही है। अगर उनका नहीं भी करा तो पेपर हो तब भी एक बात होती। अब जिन्होंने पैसे दे रखा पेपर वो भी पेपर में बैठ रहे हैं। तो बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि पटवारी और लेखपाल की जो 12 तारीख को परीक्षा होनी है उसको रद्द करने की मांग है, सीबीआई जांच की मांग हो और जो अभी तक गड़बड़ियां हुई है उसमें स्पष्टता आनी चाहिए। युवा ये चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन को ये लगे कि इस भीड़ को खाली कराना आसान होगा, फिलहाल सिचुएशन ये नहीं बताती है, क्योंकि लगातार युवाओं में आक्रोश है। सड़क के इस तरफ हो या फिर सड़क के उस तरफ हो, तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो युवा है वो आक्रोशित हैं। इनमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कई परीक्षाओं को किया है और उन परीक्षाओं में जब उन्हें मालूम चला कि पेपर लीक हो गया तो उसके बाद आक्रोशित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय है और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। प्रयाग से आए हैं आप? हाँ जी, मेरा बोलना सिंपल से ये है कि देखिए अभी यूकेपीएससी की कोई गरिमा नहीं रही है। वर्तमान में देखिए तो गरिमा तार तार हो चुकी है और उसके बाद भी सरकार इस मूड में है कि हाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है उन लोगों को सार्वजनिक नहीं किया गया और उनको उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए दिया जा रहा है। तो ये साफ तौर पे ये दिख रहा है कि चीज़ों में पारदर्शिता उस तरीके से नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, यूकेपीएससी के जो चेयरपर्सन है वो पब्लिक डोमेन में आकर ये भरोसा जीते कि हाँ हमारे द्वारा कुछ गलतियाँ हुई, हम उसको सुधार करेंगे, लेकिन कोई पब्लिक डोमेन नहीं। एक नोटिस निकाल देते हैं। कल कुछ प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने 5 तारीख का जो एडमिट कार्ड है उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम होना है। लेकिन इस चीज़ को हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज का कि हाँ चीजों में। चलिए रवि, बिल्कुल, तो प्रदेश भर से जो युवा है वो जुटे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद रवि तमाम तस्वीरें आपको दिखाने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अस्थायी हेलीपैड का उद्घाटन कर दिया है। लोहिया हेड में मुख्यमंत्री के आवास के पास अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, जिसके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार भी लगाया, जहां लोगों की समस्याओं को सुना गया। और इसी खबर के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।